वक्त। गौरव, मॉर्निंग कैसे देख रहे हैं आप? 16,200 के पास तो हम क्लोज ही हुए, पार नहीं कर पाए, इनफैक्ट थोड़ा उससे नीचे करेक्ट हुए, लेकिन आज एक तेजी तो लग ही रही है। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं, रिस्क ऑन एनवायरनमेंट पूरी तरह दिख रहा है। क्या रेंज के लिए ट्रेड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग टू यू, योर टीम एंड योर व्यूअर्स और फिर पैनलिस्ट को। देखिए, आपने बिल्कुल सही, एक दायरे में हम ट्रेड कर रहे थे, 16,400 जो एक की लेवल हो जाता है। अब अगर आप इसको मैं कंपेयर करूं बैंक निफ्टी से, मैं रीजन ही बता दूंगा क्यों। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर आप देखिए तो एक मिरर इमेज था, जहां पे नीचे में सपोर्ट्स उभर के आ रहे थे और 34,800 के आसपास में बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में एक हडल था। तो वहां पे अगर आप देखिए, कल अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला, फॉलो बाइंग हमको देखने मिली है। वो फिलहाल जो है यहाँ पे निफ्टी में नदारद रही है। निफ्टी बैंक का कारण क्या था कि यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक थे, चाहे आप उसको एचडीएफसी बैंक कह लीजिए, कोटक बैंक कह लीजिए, आईसीआईसीआई कह लीजिए, ये जो है ये ज़्यादा गिर नहीं रहे थे, काफ़ी स्टेबल थे, जिस वजह से आपको आउट परफॉर्मेंस देखने मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। अब अगर हम बात करें कि 16,400 का जाना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट सस्टेन अगर हो जाते हैं, तो वो 500-700 पॉइंट के ब्रेकआउट हो जाएंगे और वो जो है पुश जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुश लगेगा। जैसे अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो काफ़ी हैवी कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक्स का। तो वहाँ पे एक पुश आपको 16,400 के करीब देखने मिल सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा शो के शुरुआत में कि ऊपर जा रहा है, वो बिल्कुल सही है, सपोर्ट लेके जा रहा है, वो भी सही है। लेकिन जब तक आवली क्लोज 16,400 के ऊपर नहीं आता है, यहाँ पे फिर वो दिक्कत जो है वो ऊपर कन्फ्यूजन पड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो मैं आज के लिए जो रेंज में देख रहा हूँ, वो होगी आपकी 16,100, जहाँ पे सपोर्ट आएगा निफ्टी फ्यूचर्स का। और ऊपर में जो है इमीडिएट अगर मैं हडल कहूँ, तो इमीडिएट हडल जो है वो आपकी आएगी तकरीबन 16,280-290 के करीब। वो अगर पार होता है तो नेक्स्ट टॉप जो होगा वो आपको 16,400 का होगा। तो ये ब्रॉडर रेंज होगी निफ्टी की आज के लिए, या मे बी 1 या 2 दिन के लिए। तो रुझान पॉजिटिव ही है। सारा दारोमदारा जो होगा वो बैंक निफ्टी के ऊपर होगा कि अगर वो सस्टेन हो गया तो आपको ये 16,400 टच करते हुए आपको 1 दिन में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए इंडेक्स पर ये नजरिया गौरव की तरफ से हमें मिलता हुआ दिखा है। इस बीच हमारे साथ चिराग भी जुड़ गए हैं। चिराग, गुड मॉर्निंग। नई सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और सेंटिमेंट्स जो हैं कल से ही हम देख रहे हैं भारतीय बाजार ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज के लिए विदेशी बाजार से भी अच्छे सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं आज की शुरुआत? गुड मॉर्निंग मार्केट टू एवरीवन। तो कल एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट कवरिंग हुई है और ओपन इंटरेस्ट डेटा में क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि एफआईआई ने ऑलमोस्ट 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए हैं और अभी उनकी शॉर्ट टू लॉन्ग पोजीशन रेशियो हो गई है शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग ऑन द साइड ऑफ अराउंड 64% एंड शॉर्ट ऑन 36%। अगर ओवरऑल लेवल की निफ्टी में बात करें तो 16,100 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करता है तो मुझे लग रहा है कि 16,450 का लेवल निफ्टी शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकता है। तो आज गैप अप होने के बाद अगर इंट्राडे में कोई भी पुल बैक आता है 16,230 या 16,205 के लेवल तक, तो लॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 16,100 का रखना चाहिए। मुझे इमीडिएट फर्स्ट अपसाइड टारगेट 16,450 का लगता है। जबकि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक क्लियर फॉलिंग ट्रेंड लाइन और चैनल से ऊपर ब्रेकआउट किया है। क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की पैटर्न विजिबल है। तो जब तक बैंक निफ्टी 34,700 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन करता है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में वो नेक्स्ट इमीडिएट अपसाइड रेजिस्टेंस जो 35,800 का है और उसके ऊपर 36,100 का है, वो टेस्ट करने को जाएगा। चलिए प्रशांत के पास जाते हैं। प्रशांत, आप लेवल्स क्या देख रहे हैं? आपने ट्रेड्स ही बताएं। जी अजय, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेरे हिसाब से कल जो शॉर्ट कवरिंग आई है बहुत एक्सपेक्टेड थी नीचे लेवल से, कंसीडरिंग कि कल एक मंथली एक्सपायरी थी और मुझे लग रहा है कि 16,085 16,085 ये एक बहुत अहम लेवल है निफ्टी के लिए। जून फ्यूचर्स में हम कहेंगे 16,050 का ही लेवल हम इसको पकड़ सकते हैं, 16,050। ये सपोर्ट जब तक मेंटेन है मुझे लग रहा है डाउन साइड कैप रहेगी। बट यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन सरेंडर करना बेहतर होगा। क्या हम ओवरनाइट लॉन्ग एग्रेसिवली जा सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी भी जो इंडिया विक्स है 22-23 के रेंज में ऑसिलेट हो रहा है, तो वहां भी एक नजर होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों पे करीबन 16,450 से लेके 480 ये एक अहम रेजिस्टेंस है, इस लेवल तक हम छू सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या हम आज 280-300 के ऊपर निकल जाए। अगर हम निकल जाते हैं तो हमें करीबन 100 से 150 पॉइंट इंट्राडे में मिल सकते हैं, तो हम एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ट्रेड ले सकते हैं। ओवरनाइट लॉन्ग्स मेरी अभी भी राय ना होगी। और इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो करीबन
35,680 यानी 35,700 के करीब है। तो यहाँ से 600-700 पॉइंट्स की गुंजाइश है। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे बेसिस पे बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड ज्यादा बेहतर होगा। डाउन साइड 34,700 यानी 34,700 ये बहुत अहम सपोर्ट है। ये जब तक इंटैक्ट है हम डेफिनेटली हर डिप को इंट्राडे बेसिस पे बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। कोटक बैंक एक बहुत अहम कंट्रीब्यूटर रहा है इस मूव में, वो किस तरह से सस्टेन करता है वो देखने लायक होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने भी कल एक डिसेंट मूव दी है। तो मुझे लग रहा है इंडिविजुअली बैंक्स अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस मुझे लग रहा है कि अभी शॉर्टिंग से थोड़ा वेट करना चाहिए और एग्रेसिव लॉन्ग्स डेफिनेटली नहीं, इंट्राडे बेसिस छोटे रिस्क पे लॉन्ग ले लिया जा सकता है। और जहां तक इंडिविजुअल कॉल्स की बात है तो मुझे लग रहा है कि मिक्स एंड मैच स्ट्रेटेजी से बेटर मैं एक मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा एग्रेसिवली लॉन्ग जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है। मेरा फर्स्ट पिक होगा SW सोलार और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 300 फॉर अ टारगेट ऑफ 365। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। मुझे लग रहा है इसका पैटर्न बहुत अच्छा बन चुका है और ये जो इसका कंसोलिडेशन जोन था तो उसी के ऊपर आके ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स, तो इसलिए इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। सेकेंड पिक मेरा FMCG से होगा जो एक बहुत ही बेहतरीन डेली चार्ट पे एकदम टेक्स्ट बुक जिसे कहते हैं डबल बॉटम वो बना चुका है। वॉल्यूम्स इन सिंक, एवरीथिंग इन सिंक। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी यहाँ से एक मुंह दे सकता है। तो जुबलेंट फूड्स मेरा नेक्स्ट पिक होगा विद स्टॉप लॉस बिलो 460 460 के नीचे और मेरा इसमें टारगेट होगा 550। तो और ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी होगा। जो नेक्स्ट पिक मेरा होगा वो होगा टाइम टेक्नो विद स्टॉप लॉस बिलो 86 फॉर अ टारगेट ऑफ 110। राइट, तो क्लियरली चलिए हमारे पास प्रशांत की कॉल्स स्टॉक स्पेसिफिक आ चुकी हैं। इस बीच गौरव, आप भी कौन से स्टॉक सुझा रहे हैं? आप शुरुआत अपनी कॉल ऑफ द डे के साथ ही कीजिए। देखिए, जो पहला स्टॉक जो रहेगा वो है अदानी एंटरप्राइज का। यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स रहे हैं अदानी के ग्रुप स्टॉक्स अगर आप देखी जाए तो। मार्केट गिरा, वो सबसे थोड़ा प्रेशर में भी देखने मिला है, लेकिन जो सबसे हमें दूसरे मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में देखा कि 15-20-25% उससे ज़्यादा का करेक्शन आया है, वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। ट्रेंड अभी भी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखेंगे तो 55-89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था अदानी एंटरप्राइज में, उसको इसने रिटेस्ट भी किया है। तो ये सारे जो है मैं रिटेस्ट काफ़ी प्रेफर करता हूँ। ब्रेकआउट से अच्छी पैटर्न ब्रेकआउट रिटेस्ट की होती है। तो यहाँ पे अगर ये 2000 के लेवल जो इसका 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट्स पे, वो अगर सस्टेन कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वापस एक जो आउट परफॉर्मेंस का जो सिलसिला था जो इसने काफ़ी निचले लेवल से शुरू किया था वो वापस आपको देखने मिल सकता है। तो 2105 के लक्ष्य के लिए अदानी एंटरप्राइज को बाय किया जा सकता है। 2000 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ये होगा मेरा स्टॉक ऑफ द डे या कॉल ऑफ द डे होगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है टाटा पावर। अगर आप टाटा पावर देखेंगे तो बेसिकली स्टॉक में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। एक रेंज में जो स्टॉक है वो पिछले काफ़ी महीनों से ट्रेड कर रहा है, लेकिन रेंज अगर हम बात की जाए तो हमेशा अच्छा होता है कि आप ऊपरी लेवल्स पे सेल करें, निचले लेवल्स पे आप बाय करें। तो वो हिसाब से टाटा पावर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल गिरने के बाद में स्टेबिलिटी ले रहा है। जो सबसे दूसरे स्टॉक्स गिरे हैं इसमें उतना नहीं देखने मिल रहा है। ऑप्शन में भी अगर देखेंगे तो पुट ऑप्शन में ठीक ठाक सी राइटिंग है, 200-210 के पुट ऑप्शन में राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक 210 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 235 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा। ये अगर होल्ड हो गया तो ये 242-245 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। एक रेंज का प्ले है। नीचे में काफ़ी अच्छे सपोर्ट से 3 या 4 मल्टीपल बाउंसेस हमको यही लेवल से देखने मिली है। तो वो एंगल से मुझे लग रहा है कि टाटा पावर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तीसरा स्टॉक जो है वो है आइनॉक्स लीजर का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन इसमें एक रिटेस्ट है। डेली चार्ट्स आप देख लीजिए या वीकली चार्ट्स देख लीजिए, एक ट्रायंगल पैटर्न हुआ था जिसका एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला था अराउंड 445-450 के आसपास में। वहाँ से एक स्मार्ट रिकवरी हमको देखने मिली थी जब लॉकडाउन ओपन हुआ था और खबरें आई थी कि अब फुल कैपेसिटी से शुरू हो सकता है। उसके बाद में जो वॉल्यूम के साथ ऊपर गिरा था, चढ़ा था, और जो हमने अभी फॉल देखी है वो उतनी वॉल्यूम के साथ में नहीं है, जो बेसिकली कहते हैं कि वीक हैंड्स निकले हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स अभी भी इसके अंदर है। ये स्टॉक भी मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। तो वो हिसाब से लग रहा है कि एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 445 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं आइनॉक्स लीजर को। 495 का इसमें टारगेट होगा। ये अगर होल्ड हो गया, अगर इसमें एक दिन की क्लोजिंग 500 के ऊपर होती है तो स्टॉक जो है 540 को भी टेस्ट कर सकते हैं। जेंटलमैन स्टे विद अस। हम रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। चिराग बताएं आज के लिए स्टॉक्स आप कौन से सुझा रहे हैं? मेरे 3 बाई कॉल्स है। फर्स्ट बाई कॉल है मारुति में। आफ्टर बैंकिंग सेक्टर ऑटो सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज। तो ऑटो सेक्टर में मेरा बाई है मारुति। 7800 के आसपास क्लोज हुआ है। 7650 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा मारुति में 7980 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 8100 का।
सेकेंड मेरा बाई कॉल है बैंकिंग सेक्टर से बाई एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने एक अच्छा सा बेस फॉर्मेशन किया है 640 और 660 के बीच में, और कल जाके उसने ब्रेकआउट दिया और हायर लेवल पे क्लोज हुआ है। तो कल के क्लोजिंग प्राइसेस पे अगर कहीं पे भी 680 और 685 के बीच में एंटर करने को मिलता है तो लॉन्ग ले सकते हैं। 664 का स्टॉप लॉस, टारगेट 720। मेरा थर्ड बाई कॉल है बाटा पे। बाटा ने कल एक इम्पोर्टेंट की रिवर्सल बार बनाया है क्लोजिंग बेसिस पे, तो लॉन्च करेंगे इस पे। 1730 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1950, और ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी रहेगा। ठीक है, सो ये कुछ कॉल्स रहेंगी, बाय कॉल्स रहेंगी चिराग की। अब इस बीच हमारे साथ कुछ बोरा भी बने हुए हैं। कुछ मॉर्निंग क्या आज क्लियर डायरेक्शन दिख रही है? ब्लू स्काई जोन इज ओपन टिल 16,400 एटलीस्ट, और आपकी पिक्स क्या होंगी? श्योर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेल यू आर राइट, जिस तरीके का ग्लोबल सेटअप है, जिस तरीके का डेटा सेटअप है, आई थिंक अ डैश टुवर्ड 16,400 60,500 कैन नॉट बी रूल्ड आउट आज और आने वाले कुछ दिनों में भी। पुट ऑप्शंस का अगर हम बात करें तो 16,000 के आसपास वीकली और मंथली एक्सपायरी पे काफी अच्छा बेस बन रहा है, एंड 16,500 एक लेवल है जहां पे हम एक कॉल बेस देख रहे हैं। तो ये एक रेंज है जहां पे मार्केट प्ले कर सकते हैं। एक कॉशन यही है कि जो फॉल्स भी आ रही हैं ये भी बहुत शार्प हैं। फॉर द लास्ट कपल ऑफ सेशंस दे हैव बीन बॉट इनटू, एंड व्हिच इज अ वेरी स्ट्रांग साइन। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस बहुत क्लोज लगाने होंगे, एंड यू विल हैव टू बी वेरी निम्बल एंड प्ले बोथ द साइड्स। ये एक सुझाव रहेगा अगर आप इस मार्केट में ट्रेडर हैं। तो पोजिशनली अगर आप बाय कर रहे हैं, यू कैन बी ऑन द लॉन्ग साइड विथ योर हेजेस एंड स्टॉप लॉसेस इन प्लेस। दैट सेड, निफ्टी पे आज मेरा बाय कॉल है given the global cues and the data setup। यहाँ टारगेट है 16,400 का और स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं 16,150 का। बैंक निफ्टी हैज बीन आउट परफॉर्मिंग एंड वी एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू। बैंक निफ्टी ने मैंटल ले लिया है फ्रॉम द आईटी इंडेक्स एंड द आईटी स्टॉक्स ऑफ द लीडरशिप, एंड देयर इज अ गुड चांस कि ये कंटिन्यू हो सकता है। एंड बैंक निफ्टी पे जो मेरा टारगेट है दैट इज 35,500 और यहाँ 34,900 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। मेरे 3 स्टॉक कॉल्स हैं और तीनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है फ्रॉम दी इंजीनियरिंग स्पेस विच इज एसकेएफ इंडिया। देखिए इस स्पेस में हमने काफी ट्रैक्शन, काफी एक्शन हमने देखा है, एंड स्टॉक्स हैव बीन परफॉर्मिंग रादर वेल। एसकेएफ इंडिया का अगर मैं पिछले कुछ दिनों का सेटअप देखूं तो बहुत पॉजिटिव है, और स्टॉक ने अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उनके ऊपर कंफर्टेबली क्लोजिंग देके ट्रेड भी किया है। सो यहाँ मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा टिल 3,400, और जो स्टॉप लॉस है वो 3,200 का लेके चल सकते हैं। जिस तरीके की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हम अपमूव देख रहे हैं, मेरे नेक्स्ट 2 कॉल्स आर फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। जो मेरा पहला पिक है फ्रॉम दैट इज चोला इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक जरा सा प्रेशर में रहा है, लेकिन उसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करके चल रहा है, एंड देयर इज अ वेरी क्लियर अपवर्ड बायस। सो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स जो है, दिस विल रिमेन माय सेकंड पिक। 660 के आसपास का कॉल बेस है और 620 के आसपास का पुट बेस। सो दिस इज द रेंज दैट द स्टॉक कुड मूव इन। सो उस हिसाब से मेरा टारगेट जो है 660 का रहेगा और स्टॉप लॉस 625 का लेके चल सकते हैं। जो मेरा तीसरा पिक है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, एंड द स्टॉक्स बीन डूइंग रादर वेल, व्हिच इज पूनावाला फिनकॉर्प। कल भी हमने इसमें करीब 6% का एक उछाल देखा है। स्टॉक ने एक बेस बनाया है करीब 210 के जो जोन्स हैं उनके आसपास, और एक अच्छा बाउंस बैक दे रहा है एवरी टाइम द स्टॉक कम्स टू दोस लेवल्स। सो विद दैट इन माइंड 250 इज द टारगेट, और 220 जहां पे एक स्टॉक ने बेस बनाया है, सपोर्ट ले रहा है, दिस विल बी द स्टॉप लॉस फॉर पूनावाला फिनकॉर्प। पिक्स रहेंगी खुश की। चलिए ठीक है, लेवल्स और स्टॉप लॉस पे हमारे व्यूअर्स नोट जरूर कर